नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, आज हम मुंडका में मौजूद हैं और यहाँ पर सारे ट्रांसपोर्ट और ड्राइवर्स हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी चाबियाँ छोड़ दी हैं और सभी लोग आज से काम बंद कर रहे हैं और 3 तारीख के लिए आह्वान कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं क्या क्या करेंगे 3 तारीख पर, कहाँ पे जाएंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार। क्या क्या करने वाले 3 तारीख को आप? अभी 3 तारीख को अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आह्वान किया है कि आप सभी लोग जंतर मंतर पर आइए और जो भारत के गृह मंत्री के द्वारा ये काला कानून हमारे ड्राइवरों के ऊपर जो थोपा जा रहा है उसको वापस कराने के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। तो 3 तारीख को हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, आपसी अगर किसी में कोई मतभेद भी है, उस मतभेद को बुला करके हिंदुस्तान की सभी, जो मैं ये नहीं कहता कि भी आप सभी जगह से दिल्ली में आ सकेंगे, जो दिल्ली से बाहर के हैं वो दिल्ली से बाहर उस प्रोटेस्ट को जारी रखें। जो दिल्ली के लोग या दिल्ली NCR के लोग हैं वो 3 तारीख को जंतर मंतर पर आकर के इस कानून को वापस कराने के लिए प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये निरंकुश हो चुकी है। जैसे एक जानवर जब निरंकुश हो जाता है तो वो पब्लिक के बीच में आकर के लोगों को क्षति पहुंचाता है, इसी प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी, चूँकि भारत की जो जनता है 10 साल से इनको लगातार जिताती आ रही है, तो इनके अंदर थोड़ा मद आ गया है, अभिमान आ गया है कि इनके सामने अब कोई नहीं है। लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि हमारे देश का जो वोटर है वो अब जाग चुका है और सबसे बड़ा वोटर अगर कोई है तो वो ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर है। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर सबसे अहम भूमिका निभाने वाला व्यक्ति भी कोई अगर है तो वो एक ड्राइवर है। आपने 2019 का जो मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, उससे इस ट्रांसपोर्ट विभाग की कमर टूटी हुई थी और उसके बाद आग के ऊपर घी डालने का काम जो हमारे अमित शाह जी ने किया है, इसने तो हमारे इस रोज़गार को बिल्कुल गड्ढे में डालने का काम किया है। सभी ट्रांसपोर्टरों के ड्राइवर्स अपने अपने मालिकों को चाबियां देकर अपने घर के लिए पलायन कर गए हैं। और हमारे लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, बहुत सारी जगहों में तो उन ड्राइवरों ने इस अमेंडमेंट के सुनते ही गाड़ियां रोड रास्ते पर ही खड़ी करके चाबियां अपने घर ले जा करके मालिकों को इन्फॉर्म कर दिया कि आप भैया गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी है, आप ले आइए। मुझ में सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक दुर्घटना के बाद 10 साल की जेल काट सकूँ और 7 लाख रुपये जुर्माना दे सकूँ। 20,000-30,000 रुपये पाने वाला व्यक्ति 7 लाख या 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में अपना पूरा जीवन गुजार देगा, परंतु 7 या 10 लाख रुपए इकट्ठे कर नहीं सकेगा। सर, क्या क्या खामियां आपको इस नियम में लग रही हैं और क्या आप सुधार कराना चाहेंगे? देखिए, जो ये नियम इन्होंने बनाया है कि भी ड्राइवर हिट एंड रन करके अगर भाग जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान उन्होंने दिया है। लेकिन उससे जो पीछे का नेगेटिव फैक्टर है उसको शायद गवर्नमेंट भूल चुकी है। ड्राइवर भागना नहीं चाहता, बिल्कुल। भागता क्यों है? परिवहन मंत्री जी ने भी कहा था, ह्यूमन नेचर, पब्लिक का एक स्वभाव होता है। गलती भले ही हमारे सारथी भाई से हुई हो या ना हुई हो, कई बार देखते हैं ना, हमारा ट्रक पीछे से आ रहा है और पीछे से कार ठोक दी और फिर हमारे ड्राइवर के सिर हो जाता है, बोलते हैं ना इमरजेंसी ब्रेक ले लिए। अब मैं क्या करूं? या तो सामने वाले को टक्कर मारूंगा मैं, इमरजेंसी ब्रेक अगर नहीं लूंगा तो सामने वाला आदमी मरेगा। मैं आगे ही तो देख सकता हूं, पीछे थोड़ी देख सकता हूं। पीछे वाले का भी दंड मैं दूंगा, आगे वाले का भी दंड मैं दूंगा और उसके बाद पीछे वाला ठुको चाहे आगे वाला, पब्लिक ने मुझको पीटना है। क्योंकि ये हमारे यहाँ पब्लिक का ना, कहते हैं ना ह्यूमन नेचर, ये पब्लिक का एक मानसिकता बनी हुई है कि ड्राइवर ने गलती की है, इमरजेंसी ब्रेक मारा तो भी उसने गलती की है, नहीं मारा आगे सामने वाले को लुटा दिया तो भी हमने गलती की है। खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना तो खरबूजे को है। तो हमारी जो स्थिति है वो छुरी और खरबूजे वाली हो चुकी है। आगे से ठुके चाहे पीछे से, दंडित तो हम ही को होना पड़ेगा। और जो ये कानून बनाया है, इस कानून के चलते हुए अगर हम उसको हॉस्पिटलाइज कराने के लिए वहाँ रुकते हैं तो लाजिम बात है कि पब्लिक मार देगी। बिल्कुल। या तो आप नियम बनाते हैं तो आप पहले एक नियम बनाइए, हम आपके इस कानून का भी स्वागत करेंगे। आप पहले कानून बनाइए कि अगर सारथी भाई को कोई थप्पड़ मारता है तो सारथी भाई को 5 लाख रुपए का मुआवजा और थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास। बनाइए कानून, हम आपके इस कानून का भी समर्थन करेंगे।
सारथी भाई को अगर कहीं से थप्पड़ लगने के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, अगर वो उस दुर्घटना में, उस मॉब लिंचिंग में हताहत हो जाता है तो परिवार को 5 करोड़ रुपए की राहत राशि मिलनी चाहिए। जी जी हम आपके इस अमेंडमेंट का भी सम्मान करेंगे। जी। तो अभी अगर सरकार नहीं सुनती है, वैसे तो जो हमारे देश में पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ बहुत ही जो है लोग सड़कों पर उतर के हैं, और कल भी न्यूज़ में आया था कि ट्रकें जो हैं रोड पे जाम कर दिया है और 7-8 घंटे तक वो जाम लगा रहा। ठीक है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हट जाए। अगर बाई चांस ये नहीं हटता है तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, वैसे तो ये गूंगी बहरी सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है। जी जी अभी सभी जगह पूर्ण रूप से जाम नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आपने पूछा कि आगे अगला रास्ता क्या होगा, अगले रास्ते की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब लोगों के घरों में दूध पहुंचना बंद हो जाएगा, हॉस्पिटलों में दवाई पहुंचनी बंद हो जाएगी, रोड रास्ते बिल्कुल बंद हो जाएंगे, किसी एक दूसरे व्यक्ति का आवागमन समाप्त हो जाएगा, तो लाजिम बात है कि सरकार को तो मानना पड़ेगा। अगर इस सब को देखने से पहले, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने से पहले अगर सरकार इस अमेंडमेंट को वापस ले लेती है, क्या किसान आंदोलन के चलते हुए उन्होंने किसान एक्ट वापस नहीं लिया क्या? ये एक्ट, इस एक्ट से तो पूरा देश प्रभावित हो रहा है, देश जल रहा है। एक अलग बात है कि मीडिया के माध्यम से उसको दर्शाया नहीं जा रहा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि आप लोग इनकी न्यूज़ कहीं भी नहीं चलाएंगे, किसी को भी नहीं दिखाएंगे। जी जी जी। पूरा देश जल रहा है। ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर देख भी रहे होंगे, और ऐसा नहीं है कि वो सभी लोगों के पास इसकी रिपोर्ट्स नहीं जा रही है, सबके पास आ रही है। गवर्नमेंट चाहे कितना भी मीडिया को रोकने का प्रयास करे, किसी न किसी माध्यम से तो हम लोगों तक वो सूचनाएं पहुंची जाती हैं। जी 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 जी। तो कुल मिला के ये जो नियम है सभी के लिए ख़तरनाक है, और सब लोग सड़कों पे उतर गए हैं। और जैसे कि अभी सर ने बताया कि अगर ये नियम वापस नहीं लिया जाता है तो सभी लोग काम छोड़ के बैठ जाएंगे, घर में दूध नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगी, राशन नहीं आएगा, तो फिर सब लोग क्या करेंगे? तो माननीय प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब अमित शाह जी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इन लोगों की बात जो है जल्द से जल्द सुनी जाए और इस कानून को वापस लिया जाए। वापिस लो, वापिस हो, वापिस हो, काला कानून, काला कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये कानून नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये कानून नहीं सहेंगे। चलिए, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि सरकारें इसको सुने और इस जो कानून है उसको जल्द से जल्द वापस लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।